हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रवीण शर्मा हिंदीवासी। सो चलिए बैड नेक्स्ट को मार्केट कहाँ रह सकता है थोड़ा समझ लेते हैं। कल रहेगा ऑफ, राइट। सो हम लोग पहले बात करेंगे फ्राइडे का। फ्राइडे वाला वीडियो आप लोग, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके फ्राइडे वाला वीडियो देख सकते हैं। हमने एग्जैक्टली क्या मतलब कि एनालिसिस किया था एंड मार्केट एग्जैक्टली बिहेव एज वी प्लान लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होगा तो हम लोग जो है डाउन साइड की तरफ देखेंगे मार्केट को। दूसरा हमने कहा था अगर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे। गैप डाउन ओपन होने के बाद हम देखेंगे आप फॉलो थ्रू मिल रहा है डाउन साइड की तरफ तो हम लोग जो है डाउन साइड की तरफ मार्केट को देखेंगे। एंड हमने कहा था अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो हमने बोला था कि 22,600 650 के आसपास मार्केट खुलेगा। तो हम लोग जो प्राइस बैंड होते हैं क्या करेंगे, फिर से जो हम मार्केट की तरफ डाउन साइड में कहीं ना कहीं देखेंगे। एंड मैं कह रहा था कि मार्केट जो है 22,350 से 22,300 की तरफ मार्केट निकलना चाहिए, राइट। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं व्हाट वी प्लान लास्ट फ्राइडे। एग्जैक्टली मार्केट रेस्पेक्ट द गिवन लेवल एज वी प्लान ऑन लास्ट फ्राइडे, राइट। सो वो आप देख सकते हैं, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा। सो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग जो है प्राइस एक्शन को समझ के मार्केट में हम लोग जो है चीज़ों को डिस्कस करते हैं, राइट। सो देखें तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो गैप डाउन ओपन हुआ, एक पुल बैक आया एंड अगेन मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के मार्केट जो है सीधा नीचे चला गया 22,300 की तरफ, राइट। सो एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है कि मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा सा एक पुल बैक दिया नीचे से, राइट। एंड मार्केट जो है 22,400 80 से सीधा मार्केट 22,650 की तरफ गया फर्स्ट 15 मिनट में ही। सो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, उनको लगा कि शॉर्ट कवरिंग एंड ऑल है, बाइंग आ रहा है मार्केट में। जिस हिसाब से मार्केट ने 150 200 पॉइंट का बाउंस बैक किया तो लोगों को लगा कि ये बाई साइड जा रहा है, राइट। एंड मार्केट ने फंसा के सबको मार्केट को नीचे लाके खड़ा कर दिया 22,300 के पास में लाके, राइट। एक पॉइंट सीखने वाली बात है कि अगर मार्केट रिकवर किया फर्स्ट 15 मिनट के अंदर, समझिएगा, राइट, और मार्केट ऊपर की तरफ चला नीचे खुलने के बाद, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना था तो मार्केट फर्स्ट गैप डाउन खुला क्यों? अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होता तो मार्केट इधर क्या करता, मार्केट गैप अप ओपन होता, राइट। या मार्केट फ्लैट खुल के क्या करता, मार्केट जो है बड़ी सी रिकवरी दिखा देता और मार्केट खट 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 करते हुए ऊपर निकल जाता, राइट। दोनों सिनेरियो नहीं थे। ऑल दो मार्केट ने जो पहला कैंडल बनाया रेड ग्रीन वाला, जो है नीचे से पुल बैक दिया, वो बायर्स को बुला के फंसाया। एंड बायर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे आके फंसे, जितने बायर्स थे वो सारे वायर्स फंस गए। एंड मार्केट ने क्या किया, नीचे मार्केट ने फेंक दिया नीचे लाके, राइट। तो एक साइकोलॉजी कॉमन से में से ध्यान रखो, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ है, राइट, एंड गैप डाउन ओपन होने का मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ निकल रहा है, राइट, तो वो गलत है। गलत मतलब कि प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा गलत है। अगर मार्केट को ऊपर ही निकलना होता है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता क्यों? मार्केट यहाँ कहीं खुल के मार्केट निकलता ना ऊपर की तरफ, राइट, सबको फंसाया। एंड ये जो रिकवरी जैसा देखने को मिला था, मंथली एक्सपायरी थी, एनुअली एक्सपायरी थी, राइट। ये फाइनेंशियल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए तो जिनका शॉर्ट था उन्होंने शॉर्ट कवर किया, सो दैट मार्केट से ना एकदम फ्लिक में ऊपर की तरफ गया, राइट। सबको फंसाया मार्केट ने। इस तरीके से कभी भी प्लान नहीं करना चाहिए फ्लो फ्लो में। हमेशा प्राइस एक्शन को समझना चाहिए, इंटेंशन समझना चाहिए कि सेलर्स का इंटेंशन कहाँ पे क्या हो सकता है। अगर आप ये इंटेंशन समझ सकते हो तो मार्केट में बहुत अच्छा आगे के लिए आपके लिए रह सकता है ट्रेडिंग, राइट। अब व्हाट नेक्स्ट इन यहाँ से क्या, एक चीज ध्यान रखना कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है फिर से मार्केट जो है नीचे की तरफ निकलेगा। मुझे लगता है आने वाले 102 ट्रेडिंग सेशन के अंदर निफ्टी जो है 21,850 से लेके 21,750 की तरफ जाने वाला है, राइट। तो फ्लैट ओपन होने पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस स्विंग के आसपास हम लोग जो है इस स्विंग को हम जो है अपना एसएल समझ के देखेंगे। एंड हम लोग देखेंगे निफ्टी जो है 21,850 से 21,750 की तरफ जाएगा। फ्लैट ओपनिंग पे ध्यान रखना, इस तरीके से निकलना है। दूसरा, अगर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो जाता है 22,150 से 22,100 के आसपास, उस केस में हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को बैंड होने देंगे। प्राइस में बैंड होते ही जैसे ही लो को क्रॉस करेगा तो हम लोग इमीडिएट 21,850 के लिए निफ्टी में प्लान कर लेंगे, राइट। सो लेवल्स आर वेरी क्लियर, यहाँ तक कोई भी इशू होना नहीं चाहिए, राइट। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा वो लोग समझ गए होंगे और उन्होंने आज अच्छा काम किया होगा मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट, सॉरी, मार्केट अगर आपका गैप अप ओपन हो जाता है, राइट। सो अभी मेरे को ये ध्यान रखना है, अगर अभी हमें ना ये लेवल्स का ध्यान रखना है, ये लेवल जो है मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये लेवल आपका रहेगा 22,550 से लेकर 22,600, राइट। जब तक इसके नीचे मार्केट है, मार्केट प्योरली नेगेटिव है, पहले भी नेगेटिव थी अब और ज्यादा नेगेटिव, जस्ट बिकॉज बिकॉज
कि जो लास्ट स्विंग था 22,450, मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट को एट एनी कॉस्ट 21,850 की तरफ जाना पड़ेगा। सो इस केस में हमें ध्यान रखना है, गैप अप ओपन होने पे हमें कुछ नहीं करना। गैप अप ओपन होने पे हमें प्राइस को देखना है। प्राइस इधर फर्स्ट 15 मिनट में जब फर्स्ट 10 मिनट में अगर हमें कोई रेड कैंडल दिख जाता है तो हम इमीडिएट इन लेवल के लिए कहीं ना कहीं प्लान करेंगे। 22,300 350 के लिए मार्केट आ जाएगा, प्राइस को बनाते हुए नीचे निकलना शुरू कर देगा, राइट। सो यही एक ट्रेड बन सकता है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। न्यूज ड्रिवन एंड ऑल मार्केट है, राइट। पूरा मार्केट अभी भी मैं बोल रहा हूँ न्यूज ड्रिवन है, राइट। एक चीज अभी दिमाग में रखना कि मार्केट में अभी भी कोई बड़ा गंदा न्यूज आने वाला है, वो पेंडिंग है कहीं ना कहीं। वो जिस दिन दिखेगा मार्केट बहुत गंदे तरीके से नीचे जाने वाला है, राइट। तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, राइट। दूसरा, यहाँ से जब मार्केट घूम के गया 2 दिन, सबको लगा कि 22,400 से निफ्टी 23,500 की तरफ चला गया। लोगों को लगा कि अच्छा रिकवरी कर गया एंड ऑल, मार्केट का बॉटम एंड आउट हो चुका है और मार्केट सस्टेन एंड ऑल कर जाएगा, राइट। भाई प्योरली सेंटिमेंट नेगेटिव है। मैं उस दिन भी कह रहा था कि यूएस बोल रहा है कि जी हम लोग जो है वी आर टॉकिंग विद ईरान एंड ऑल, हम सेटलमेंट एंड ऑल देख रहे हैं एंड ऑल है। ईरान नहीं बोल रहा है। एंड दूसरा मैंने बोला यूएस भाई वो पागल हो गया है, भाई वो पागल बिल्ला है, इससे बच के रहना है भाई, वो मार्केट में मैनिपुलेशन करा रहा है। सो हमें उनसे जो है दूरी रहना है। हम वो करेंगे जो हमें चार्ट पे दिखता है, राइट। हम वो नहीं करेंगे जो न्यूज़ में चल रहा है। अगर आप न्यूज़ ड्रिवन रहोगे तो हमेशा फंस जाओगे मार्केट के अंदर, राइट। सो आई होप कि ना लेवल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में एग्जैक्टली व्हाट मैं सेंसेक्स की लास्ट वीडियो में बात कर रहा था। तो सेंसेक्स इज मोर वीक देन द निफ्टी। एंड मैंने कहा था कि जो है कहीं ना कहीं हमें जो है सेंसेक्स जो है 71,000 की तरफ जाते हुए दिख रहा है। एंड देखें तो सेंसेक्स जो है एग्जैक्टली 71,600 की तरफ आया है, राइट। एंड मैंने कहा था गैप डाउन ओपन होने पे, फ्लैट ओपन होने पे हम लोग डाउन साइड ही प्लान करेंगे। एंड सेंसेक्स भी एग्जैक्टली वैसे ही गया, राइट। सो अभी सेंसेक्स में हमें अभी यहाँ से क्या लग रहा है, सेंसेक्स में हमें यहाँ से ये लग रहा है कि सेंसेक्स अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग जो है फिर से 71,500 से 71,000। एंड मुझे लगता है कि वेडनेसडे का डे जो है बहुत बड़ा डिसाइडेबल रहने वाला है मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है कि 70,500 की तरफ भी सेंसेक्स देखने को मिल सकता है फ्लैट ओपन होने पे। एंड एक अच्छी सी कैंडल राइट साइड देखता है तो हम लोग जो है उन लेवल्स की तरफ देख सकते हैं। वो लेवल हमें देखने को कहीं ना कहीं सेंसेक्स में मिलेंगे, राइट। एंड गैप डाउन ओपन होने पे हम लोग जो वेट करेंगे क्या प्राइस एक्शन फर्दर फॉलोइंग में जा रहा है तो हम लोग उस फ्लो में चले जाएंगे, राइट। उसके लिए हमें तैयार रहना है। गैप अप ओपन होने पे अगर मानो मार्केट 72,000 900 के आसपास कहीं खुल जाता है तो मुझे लगता है ये लेवल कहीं ना कहीं एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करेगा। तो प्राइस एक्शन बनते ही अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बैंड होकर आता है तो हम फिर से सेल साइड ही देखेंगे। अदरवाइज मार्केट इधर साइडवेज हो जाएगा यहाँ पे जाके, या फिर मार्केट नीचे निकल जाएगा, राइट। एक चीज ध्यान रखना, मार्केट ने अभी भी कहीं भी जो है स्टे नहीं किया है, पूरे दिन टाइम पास नहीं किया है। तो हो सकता है वेडनेसडे का दिन टाइम पास कर जाए। अगर कोई न्यूज रहती है गंदा तो मार्केट फिर नीचे ही निकलेगा। तो हो सकता है उस दिन मार्केट टाइम पास ना करे, राइट। मैं बोला था कि कल एक मार्केट वीकली एनालिसिस हम लोग कर रहे थे तो हमने बोला था कि मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी मुझे लग रहा है कोई एक गंदी न्यूज आने वाली है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और हो सकता है मोस्टली वो न्यूज एचडीएफसी से देखने को आपको मिले आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर। तो उसके लिए भी तैयार रहना है आपको। सो आई होप कि चीज़ें बहुत क्लियर एंड ऑल हैं, राइट। सो न्यूज ड्रिवन नहीं, न्यूज ड्रिवन अगर हमें रहना है तो हमें केवल फॉलो करना है कि चार्ट किस तरीके से चल रहे हैं एंड ऑल, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। हर बाउंस पे मार्केट बाउंस अच्छा खासा देती है, बट मार्केट जो है उसको 1 से 2 दिन में ही मार्केट को जो है अ, छोड़ देती है। मतलब कि मार्केट से पकड़ नहीं पा रही है, मार्केट में स्ट्रेंथ है ही नहीं, ओवरऑल साइड नेगेटिव ही है। सो देखते हैं बाकी ओवरऑल वेडनेसडे को क्या रहना है। फ्राइडे को भी ऑफ रहेगा। सो 2 दिन बीच में अभी ट्रेडिंग को और मिलेंगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा ये वीक भी मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है, ऐसे ही नंग नाच होना है। न्यूज ड्रिवन एंड ऑल है, कुछ भी दिख नहीं रहा है बाहर से क्या होना है। तो जो चार्ट पे देखे उसके अकॉर्डिंग आपको रहना चाहिए। आई होप ये चीज़ें बहुत क्लियर है। प्यारा सा डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी asset class to buy sell or hold, right. If you are not doing trading in any asset class you must consult with your financial advisor, right. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और वीडियो को आप लाइक शेयर कर सकते हैं एंड दोज हु रियली want to learn stock market, so they can subscribe our channel। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।